देखो, आज हम लोग एंडेंजर्ड स्पेशीज वगैरह देखेंगे। एंडेंजर्ड स्पेशीज का जो क्राइटेरिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है और कब से शुरू हुआ। रेड लिस्ट वगैरह खूब पूछी जाती है एग्जाम में। लाल सूची में कौन दर्ज है कौन नहीं। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि विश्व में दो तीन संस्थाएं हैं, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली, और सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली संस्थाएं हैं लेकिन सरकारी नहीं है। ये संस्थाएं मॉनिटर करने का काम करती हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर स्पेशीज को, उनकी स्टेटस को मॉनिटर करने का काम करती हैं। और फिर उस मॉनिटरिंग में स्पेशीज की मान लो संख्या में कमी आई, या कोई स्पेशी नहीं दिखी, विलुप्त हो गई, ऐसा लगता है एक्सटिंक्ट हो गई, या संकट में है, किसी तरीके का थ्रेट है उसे, तो फिर ये तीन सूचियां जारी करती हैं उसके लिए। मतलब तीन पन्ने हैं, उनको थ्री लिस्ट भी कह देते हैं। थ्री लिस्ट में उन स्पेशीज को ये रजिस्टर्ड करती हैं। जैसे सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रेड लिस्ट, लाल सूची। लाल सूची में ऐसी प्रजातियों को ये रखते हैं जो या तो एक विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट विल्ड में हो गई हैं, या तो भाई दो तरीके से विलुप्ति है। एक तो अपने नेचुरल हैबिटेशन में वो एक्सटिंक्ट हो जाए, या फिर हर जगह से एक्सटिंक्ट हो जाए। हर जगह से माने कि जैसे जू वगैरह में भी हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं कुछ स्पेशीज को, या बॉटेनिकल गार्डन्स में हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब ना तो वो बॉटेनिकल गार्डन या जू में है, या जूलॉजिकल गार्डन, और ना ही वो विल्ड में देखने को मिलती है, हर तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसी, या फिर बहुत ज्यादा थ्रेटन्ड है, अति संकटग्रस्त है वो, ऐसी प्रजातियों को वो लोग लाल सूची में लिख देते हैं। ऐसे कागज पे लिख देते हैं जो लाल रंग का होता है, इसी को हम लोग रेड लिस्ट कहते हैं। दूसरी, जिसे किसी तरीके का कोई संकट नहीं है, जो खूब मिलती है, उसे हरी सूची के पन्नों पे लिखा जाता है। और एक तीसरी है जिसे अभी तो कोई संकट नहीं है, अभी तो वो ठीक है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, उसे गुलाबी पन्नों पर लिख देते हैं। ये तीन सूचियां हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रेड लिस्ट है। क्योंकि रेड लिस्ट ही ये बताती है कि किसी जो प्रजाति है उसका क्या स्टेटस है। तीन संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं, तीन संस्थाएं मिलकर इस काम को करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। 1963 से ये काम करती है। 1963 से ये नेचुरल प्रिजर्वेशन का ये काम करती है, स्पेशीज को देखने का और उनको लिस्ट करने का काम करती है। एक और है, इसे स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी एक ऐसी संस्था है जो IUCN के साथ मिलकर काम करती है। एक और तीसरी संस्था है जिसे हम लोग विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र कहते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन वर्ल्ड सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन इसका नाम है। ये तीनों मिलकर आपस में सहयोग करके ये पूरे डेटा कलेक्ट करती हैं, स्पेशीज के बारे में जानकारी देती हैं विश्व को कि ये संकटग्रस्त हैं, ये विलुप्त हैं। जब ये डेटा वगैरह जारी करती हैं तो इन्होंने अपने इन डेटाज को 9 पार्ट में डिवाइड किया है, 9 भाग हैं इसके। जब ये प्रजातियों के बारे में डेटा देती हैं, सबसे पहला हिस्सा है, सबसे पहला, उसमें ये बताती हैं कि ये प्रजातियां विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, कभी पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती।
पृथ्वी पर इनका अस्तित्व कभी पहले था, अब नहीं। जैसे एग्जाम्पल, डायनासोर विलुप्त हो गए, मैमथ एक हाथी का एंसेस्टर्स थे, ये बहुत बड़े साइज के होते थे, वो भी विलुप्त हो गए। एक पक्षी होता था डोडो, वो भी विलुप्त हो गया। तस्मानियन भेड़िया ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में खूब मिलते थे, वो विलुप्त हो गए। और जैसे अंटार्कटिका में अब हम लोगों को केवल स्नो बियर देखने को मिलते हैं वो, लेकिन स्नो बियर के अलावा भी वहां पर एक भेड़िया मिलता था काफी पहले। मतलब ये तो बहुत अब नई बात है, काफी पहले का मतलब कि लगभग 100 साल पहले तक वो खूब होते थे वहां पर। उसे अंटार्कटिका भेड़िया कहते थे हम लोग, वो भी वाइट कलर के होते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। ब्लू बक एक हिरन था जो नीले रंग का होता था, वो मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। तो ये ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो ऐसे को वो लोग एक्सटिंक्ट में रखते हैं, ये सब लाल सूची में दर्ज होते हैं। फिर एक है वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द विल्ड। एक दूसरी प्रजाति ये है, मतलब वो विल्ड में यानी जंगली, जंगल में वो नहीं मिलती है। अब ये प्रजातियां मिलेंगी तो ये कहीं पर जैसे जू में मिल गई, एक आध कोई बची, सरकार ने उसे जू में प्रोटेक्ट कर दिया, तो जू में या जूलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन इनमें तो मिल जाएगी, लेकिन ये जंगल में या अपने प्राकृतिक आवास में नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द विल्ड। तीसरा इसमें अति संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं इसे, CR कैटेगरी कहते हैं। इसमें जनरली ये है, हालांकि आगे हम लोग इसको लिखेंगे ठीक से, इसमें जनरली ये है कि विल्ड में मिलती तो है, जंगल में मिलती तो है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम रह गई है, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है इसमें संकटग्रस्त कहते हैं इसे, एंडेंजर्ड। इनकी संख्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ी ज्यादा होती है, जंगल में मिलती है लेकिन थोड़ी ज्यादा है। वुलनरेबल, नेक्स्ट। वुलनरेबल का मतलब है संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में खतरा है उसकी संख्या को। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, हाल फिलहाल में ये कहा गया कि जो मुर्गी है वो काफी वुलनरेबल स्पेशी है, और हो सकता है आने वाले समय में मुर्गे या मुर्गियां एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि इस समय वो वुलनरेबल हो गई है लोगों की खाने की आदतों को चलते। नेक्स्ट, संकटापन्न, नियर थ्रेटन्ड कहते हैं इसे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब ठीक ठाक है, लेकिन भविष्य में उसको संकट हो सकता है। और लास्ट है इसमें संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न कहते हैं। ये अभी भी ठीक ठाक है और आने वाले समय में कोई संकट दिख नहीं रहा है हाल फिलहाल में, जल्दी में। तो इनको फिर हम लोग अब ये ग्रीन लिस्ट में लिखे जाते हैं। तो ये कुल मिला के 7 हैं, वैसे कुल मिला के 9 होती हैं। 8वें में आंकड़े, कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जिनके बारे में आंकड़े पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि उनको मॉनिटर करना, जांच कर पाना कहाँ पर कैसे कैसे है, ये इजी नहीं है, तो आंकड़े नहीं मिले इस बारे में। कुछ जातियों को लिख देते हैं उसमें भी जिनमें जिनके आंकड़े नहीं मिल पाते। आंकड़े जिनके, और एक और है इसमें जिनके आंकड़े मिल तो पाते हैं, डेटा जिसमें से मिल तो जाते हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट या सफिशिएंट नहीं होते जिससे उनके बारे में कोई अंदाजा लगाया जा सके। तो दो ये हैं फिर। इस तरीके से 9 खाने होते हैं लाल सूची के, या लाल सूची के, या जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जारी करती है ये सब डेटा, इसमें कुल मिला के ये 9 खाने होते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोगों के लिए जो ऊपर के 3 4 हैं जो अभी हम लोग लिखेंगे, अभी जो हम लोगों ने समझे थे, उनकी एक तो स्थिति याद होनी चाहिए कि कब कौन सी एक्सटिंक्ट कही जाएगी, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये क्या क्या पहले 3 4 इंपॉर्टेंट है।
कुछ स्पेशीज के नाम भी हम लोगों को जाने जाने चाहिए जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं या एंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और स्पेशली भारत में। वर्ल्ड में भी कुछ, और भारत में, स्पेशली भारत में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। ये हम लोगों का यहाँ पर अभी पढ़ने का तरीका होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। चलो लिखो, है ना। लेकिन परेशानी यहाँ है कि इसकी जो दर है वो बड़ी कम होती है। जैसे 10 सालों में एक प्रजाति, ये इसकी सामान्य दर होती है। 10 सालों में एक प्रजाति कोई नई उत्पन्न हुई, पता चला उसका, और कोई एक आध विलुप्त हो गई, ये एक सामान्य दर है। लेकिन जब ये दर बढ़ जाए, जैसे कि इस समय ये माना जा रहा है कि लगभग पर ईयर, हर साल 100 से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी संख्या है, जो कि एक संकट उत्पन्न करती है बायोडायवर्सिटी को लेकर पृथ्वी पर। तो आप लिखना इसमें। चलो इस पॉइंट को तो चाहे बस भले ही मत लिखो, आपको समझ में ही आ जाएगा कि मान लो अगर ऐसा होता रहा तो जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा संकट में होगी, जैव विविधता को संकट देखने को मिलेगा। ठीक। अब लिखवा इसमें दीजिए। अगले अगले पॉइंट से लिखना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट से। दो कमी दो 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 इसमें संस्थाएं हैं तो तीन, अभी तीसरी का जिक्र और करूंगा क्योंकि सहभागिता इसकी भी है। ये दो संस्थाएं हैं, दोनों नॉन गवर्नमेंटल हैं, मिलकर लाल सूची जारी करती हैं। और इस सूची का मतलब ये होता है कि जो स्पेशीज हैं, चाहे वो प्लांट की हैं चाहे वो एनिमल्स की हैं, उनको संकट है या नहीं है, इससे ये पता चलता है। क्लियर है। यस सर। अब इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना, उपरोक्त, अब देखो, मॉनिटर करने का काम करती है ये संस्था, तो इन दोनों को सहयोग करने का काम करती है, क्योंकि प्लांट की स्पेशीज सबसे ज्यादा हैं जो एक्सटेंट हो गई हैं। ये मेरे पास डेटा था, तो आप इसको एक बार लिख लो, है ना, लिख लेना। वहां पर उन 950 है ना शायद वो, मेरे पास जो डेटा था उस 2021 का, और 995 उसमें थी। तो हो सकता है कुछ मिल गई हो, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो मिली हैं और जिनके बारे में डेटा आ गया है। पहले उनके बारे में डेटा नहीं था तो विलुप्त मान ली गई थी। जैसे अब चीता भारत में आ गया, ये विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन अब वो है, अब वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो आप एक बार लिख लेना। चलिए खैर, अगले पॉइंट से लिखना आप, नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, लाल सूची के अंतर्गत। अब देखो ये है वहां पर, जो उसमें जो दिया गया है ना, जिसे आप पढ़ रहे हो, जो ये लाल सूची है इसके 9 पार्ट होते हैं। तो इसमें तो भारत के 9 के 9 में दिखा रखा होगा वो कौन कौन से 9 में शामिल है। तो लिखना, लाल सूची के अंतर्गत प्रजातियों को कुल 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रजातियों को कुल 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेड लिस्ट। On the basis of red list, species divided into 9 part. या species is being divided into 9 part. सबसे पहले इनके सबके नाम लिख लो, फिर इनकी परिभाषाएं लिखते चलेंगे। सबसे पहले लिखना विलुप्त, एक्सटिंक्ट, इसे EX से डिनोट करते हैं। एक्सटिंक्ट, EXTINCT, विलुप्त। दूसरा लिखना वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द विल्ड, इसे EW से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखना अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसे हम लोग CR कहते हैं, CR से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखना
संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, इसे एंडेंजर्ड कहते हैं, EN से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टाइगर भारत में एंडेंजर्ड है, जबकि आप देखो कितनी संख्या है, लेकिन वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, संवेदनशील, वुल्नरेबल, इसको VU से रिप्रेजेंट करते हैं, वुल्नरेबल। जैसे मैंने बताया मुर्गियां देखो कितनी हैं, लेकिन वुल्नरेबल हैं। नेक्स्ट, लीस्ट कंसर्न, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट लिखो, संवेदनशील लिख लिया, नेक्स्ट लिखो संकटापन्न, नहीं मुर्गी संकटा, वो वुल्नरेबल नहीं है, नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट लिखना संकटापन्न, संवेदनशील के बाद, वुल्नरेबल के बाद संकटापन्न। इसको लिखना अंग्रेजी में नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, एंटी कहते हैं। नेक्स्ट, संकट मुक्त, यानी जिसे कोई संकट नहीं है, संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, LC। भारत में मच्छरों को कोई संकट नहीं है, गर्म सर्दियों में भी हो जाते हैं अब तो। नेक्स्ट, अब ये 7 हो गए ना, देखो 7 हो गए, लीस्ट कंसर्न को LC से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट 8वां लिखो। अब ये जो 2 हैं बाकी के, ये डेटा के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेशीज भी हैं जिनके बारे में डेटा नहीं मिल पाता, कलेक्ट नहीं हो पाता। जैसे स्नो लेपर्ड के बारे में बहुत कम डेटा आ पाता है, या फिर कुछ बहुत शाई प्रजातियां होती हैं जैसे रेड पांडा वगैरह, उनके बारे में कोई डेटा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बाहर आती नहीं है या बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आप 8वां लिखो, आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े पर्याप्त नहीं, डेटा डेफिशिएंट, डेटा डेफिशिएंट, इसको DD से लिखते हैं, DD, डेटा डेटा डेफिशिएंट। सर और एक्सटेंट को किससे डिनोट करते हैं? EX। और लास्ट लिख लो 9वां, आंकड़े उपलब्ध नहीं, आंकड़े उपलब्ध नहीं, नॉट इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड, इसे हम लोग NE कहते हैं, NE, नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, ये 9 टाइप के हैं जिनको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। अब आप इसमें